इंग्लिश में हमने दो वर्ड तो सुने ही होंगे, सो एंड देयरफॉर। इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग सेम है, लेकिन इन दोनों लफ्ज़ों को हमने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट जगह पर यूज़ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी यूज़ सो व्हेन दो मुतल्लका ख़यालात या वाक़यात को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक इट्स रेनिंग एंड इट्स रेनिंग सो आई एम गोइंग टू स्टे इंडोर्स। आज बारिश होने वाली है तो मैं आज घर पर ही रहूँगा। तो दो वाक़यात को जोड़ दिया तो हमने यूज़ किया सो। लेट्स गेट अनदर एग्जांपल। बारिश हो रही है तो मैं कुछ मीठा खाना पसंद करूँगी। मेरी शादी होने वाली है तो मैं स्मार्ट होना पसंद करूँगी या मैं स्मार्ट होने की कोशिश करूँगी। तो दो ख़यालात को मिक्स किया ना, मिला दिया उनको। जैसे मेरी शादी होने वाली है तो मैं अपना वज़न कम करने लगूँगी। दो ख़यालात हैं, उनको जॉइंट कर दिए तो वी यूज़ सो। Like, I am going to get married, so I will start losing weight. And what's the definition of therefore? Where should we use therefore? दी गई मालूमात का मुंतफी नतीजा निकालने के लिए या दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Example: I studied hard for the exams, therefore I expect to do well. आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, मैंने बहुत मेहनत की। मैं आई स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स के लिए। देयरफॉर इसलिए, आई एक्सपेक्ट टू डू वेल मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा करूँगा या मैं अच्छा करता हूँ, अच्छा किया। आई होप दिस टॉपिक इज़ ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। कब सो यूज़ करना है, कब देयरफॉर यूज़ करना है। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।